तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सुपीरियर स्पाइडरमैन कॉमिक के आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वीडियो इस कॉमिक सीरीज का थर्ड पार्ट है और इससे पहले हमने 2 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और अगर आपने अभी तक उन दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, जिसके बाद आप इस कॉमिक के थर्ड पार्ट को भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से उन दोनों पार्ट्स को देख रखा है तो आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा पीटर पार्कर की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस सुपीरियर स्पाइडरमैन बन जाता है और पीटर पार्कर की जगह ले लेता है। लेकिन आगे चलकर उसे पता चलता है कि पीटर के मरने के बाद भी उसकी एक कॉन्शियसनेस अभी भी उसके दिमाग में जिंदा है, जो कि पीटर पार्कर की मेमोरीज की वजह से पैदा हुई है। और फिर इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोपस एक डिवाइस के जरिए पीटर के दिमाग के अंदर से उसकी सारी मेमोरीज को मिटा देता है, जिससे पीटर की वो आखिरी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाती है और डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर का पूरी तरह से खात्मा कर देता है। अब आगे पीटर पार्कर को पूरी तरह से खत्म करने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने लगता है। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी पीएचडी क्लास को अटेंड कर रहा होता है तभी उसे जे जोना जेमसन का फोन आता है, जो कि उसे बताता है कि आज उसकी वाइफ के कातिल को मौत की सजा मिल रही है और इसीलिए वो चाहता है कि स्पाइडरमैन वहाँ पर आए और ये अश्योर करे कि उसकी वाइफ के कातिल को सजा सही से मिले और वो वहाँ से बचकर भाग ना पाए। ये बात सुनते ही डॉक्टर ऑक्टोपस अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और अपने सारे स्पाइडर बॉट्स को भी अपने साथ बुलाकर वहाँ से सीधा राफ्ट जेल की ओर निकल जाता है। जे जोना जेमसन की वाइफ के कातिल का नाम एलिस्टर स्मिथ होता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का एक पावरफुल विलन है और इस विलन को भी बाकी के सारे विलन्स की तरह ही राफ्ट जेल में रखा जाता है। लेकिन क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर की सारी मेमोरीज को मिटा दिया होता है, इसीलिए अब वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि एलिस्टर स्मिथ कौन है। डॉक्टर ऑक्टोपस जल्दी से अपने स्पाइडर बॉट्स को लेकर राफ्ट पहुंच जाता है और एलिस्टर स्मिथ वहां से भाग ना पाए इसके लिए वो वहां पर सारी तैयारियां कर लेता है और वहां के सारे रास्तों को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद सभी लोग एलिस्टर स्मिथ के पास आ जाते हैं, जहां पर उसे मौत की सजा दी जा रही होती है। लेकिन जैसे ही एलिस्टर स्मिथ को मौत की सजा देने के लिए उसके हाथ में पॉइजन को इंजेक्ट किया जाता है, वैसे ही पॉइजन के इंजेक्ट होने से पहले ही वहां पर बहुत सारे मैकेनिकल स्पाइडर्स आ जाते हैं और वो सीधे एलिस्टर स्मिथ की बॉडी के ऊपर आकर उसकी बॉडी पर एक आर्मर को फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद एलिस्टर स्मिथ वहां से भागने लगता है। उसे देखकर डॉक्टर ऑक्टोपस भी उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और वैसे क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस ने स्मिथ के भागने के सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया था, इसीलिए स्मिथ राफ्ट से भाग नहीं पाता, क्योंकि किसी रास्ते पर उसे लेजर बीम्स मिलती है तो किसी रास्ते पर उसका सामना फायर से होता है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस एलिस्टर स्मिथ को पकड़ लेता है और फिर उन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फिर तभी उनके पीछे से गार्ड आता है और आते ही वो गार्ड एलिस्टर स्मिथ के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन स्मिथ को उस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं होता और वो वहां से भाग जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस उस गार्ड से बोलता है कि एलिस्टर स्मिथ बहुत ही खतरनाक विलन है, इसीलिए उसके पास जाने से उसकी जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वो गार्ड अपना हेलमेट उतारता है और फिर हमें पता लगता है कि वो गार्ड और कोई नहीं बल्कि जे जोना जेमसन ही है। जे जोना जेमसन डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि एलिस्टर स्मिथ ने मेरी वाइफ की जान ली है, इसीलिए मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन आज एलिस्टर स्मिथ जिंदा नहीं बचना चाहिए। जे जोना जेमसन की इन बातों को सुनकर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, बस मुझे यही तो सुनना था, समझो अब तुम्हारा काम हो गया। और फिर यही हमें पता लगता है कि जे जोना जेमसन ने यहाँ पर जो भी बोला था उसे डॉक्टर ऑक्टोपस ने अपने स्पाइडर बोर्ड के जरिए रिकॉर्ड कर लिया था और इस रिकॉर्डेड क्लिप का यूज वो आगे चलकर जे जोना जेमसन के खिलाफ करने वाला था। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस एलिस्टर स्मिथ के पीछे जाता है और स्मिथ से फाइट करके उसे जान से मार देता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन फिर डॉक्टर ऑक्टोपस जे जोना जेमसन से बात करता है और फिर उस बातचीत के दौरान ही डॉक्टर ऑक्टोपस उसे वो क्लिप दिखाता है जो क्लिप उसने पहले रिकॉर्ड की थी। उस क्लिप को देखकर जे जोना जेमसन शॉक हो जाता है। इसके आगे डॉक्टर ऑक्टोपस जे जोना जेमसन को ब्लैकमेल करता है और वो जे जोना जेमसन को बोलता है कि उसे राफ्ट जेल का पूरा एक्सेस चाहिए और अगर उसने राफ्ट का एक्सेस उसे नहीं दिया तब वो उसकी इस रिकॉर्डिंग को पूरी दुनिया में वायरल कर देगा। ये बात सुनकर जे जोना जेमसन काफी डर जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाता। और फिर इसीलिए जे जोना जेमसन डॉक्टर ऑक्टोपस को राफ्ट जेल का पूरा एक्सेस दे देता है और फिर उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस राफ्ट जेल को स्पाइडर आइलैंड 2 का नाम देता है और उससे अपना बेस बना लेता है। और फिर वो वहीं पर अपने लिए एक नए सूट को भी डिजाइन करता है, जिस सूट का कलर रेड और ब्लैक होता है और इस सूट के अंदर 4 पावरफुल टेंटिकल्स भी फिट होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने एमसीयू के आयरन स्पाइडर सूट के अंदर देखे हैं। इसके अलावा वो अपने लिए पूरी आर्मी भी तैयार कर लेता है और फिर वो अपनी इस आर्मी को लेकर किंगपिन के शैडोलैंड पर अटैक कर देता है और वहां पर किंगपिन के सारे आदमियों को जान से मार देता है। और इसके बाद जब कार्ली सुपीरियर स्पाइडरमैन से मिलने आती है तब वो उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर सुपीरियर स्पाइडरमैन यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस कार्ली से ये बोलता है कि अब वो पूरी सिटी को क्राइम से आजाद करके दम लेगा और इसीलिए वो शहर के सारे क्रिमिनल्स को जान से मार देगा किसी भी कीमत पर। लेकिन सुपीरियर स्पाइडरमैन यानी कि डॉक्टर
ऑक्टोपस इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिन भी क्रिमिनल्स को वो मारता था उनमें जो भी क्रिमिनल्स जिंदा बच गए थे उन्हें स्पाइडरमैन का एक बहुत ही बड़ा विलन अपने साथ मिला रहा था, और वो विलन था ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन अपनी आर्मी को और बड़ा और स्ट्रॉन्ग कर रहा था ताकि वो सही वक्त आने पर स्पाइडरमैन पर हमला कर सके और उसे जान से मार सके। इसके आगे हमें फ्यूचर का सीन दिखता है जो साल होता है ईयर 2099। काफी सारे लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा साल है, लेकिन जिन्हें समझ नहीं आया है वो कहानी में आगे जान जाएंगे। यहाँ पर एक ट्रेन के अंदर कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन सभी लोगों को थोड़ी सी हलचल और आवाजें सुनाई देती हैं। इसी ट्रेन के अंदर मिगेल ओहारा भी होता है जो कि साल 2099 का स्पाइडरमैन है और इसीलिए इसे स्पाइडरमैन 2099 भी कहते हैं। वो आवाजें सुनकर स्पाइडरमैन 2099 अपनी स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो हलचल हो रही थी। पर वहाँ पहुँचते ही उसे पता लगता है कि वहाँ पर एक डायनासोर है। मिगेल ओहारा ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर उसके टाइम के अंदर एक डायनासोर कैसे आ सकता है, क्योंकि डायनासोर तो लाखों साल पहले जिया करते थे। लेकिन फिर वो पुलिस की हेल्प से उस डायनासोर को पकड़ लेता है और फिर वो इस बारे में पता लगाने लगता है। इसके बाद उसे पता लगता है कि ये सब कुछ टाइम स्ट्रीम में छेड़छाड़ करने की वजह से हुआ है और ये सब कुछ हो रहा है एल्केमिस्ट इंडस्ट्री के अंदर। मिगेल ओहारा जल्दी से एल्केमिक्स पहुंचता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि एल्केमिक्स के कुछ साइंटिस्टों ने टाइम के साथ गड़बड़ी कर दी है और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर वो टाइलर स्टोन को भी देखता है जो कि एल्केमिक्स का ओनर है, और वो देखता है कि टाइलर स्टोन धीरे धीरे इरेज होता जा रहा है, यानी कि टाइलर स्टोन रियलिटी से मिटता जा रहा है और उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म होता जा रहा है। असल में टाइलर स्टोन मिगेल ओहारा का फादर है, लेकिन टाइलर स्टोन को ये नहीं पता कि मिगेल उसका बेटा है। पर मिगेल ओहारा इस बात को अच्छे से जानता है, और क्योंकि टाइलर स्टोन ये नहीं जानता कि मिगेल ओहारा स्पाइडरमैन 2099 है और वही उसका बेटा है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन 2099 से नफरत करता है और उसे जान से मारना चाहता है। यहाँ पर मिगेल ओहारा ये समझ जाता है कि इन सब का रीजन पास्ट में हुई कुछ गड़बड़ी है और पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसका फादर टाइलर स्टोन रियलिटी से ही मिटता जा रहा है, और अगर टाइलर स्टोन खत्म हो गया तो फिर मिगेल ओहारा का भी वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर फादर ही नहीं रहेगा तो बेटे का बर्थ कैसे होगा। और फिर इसीलिए मिगेल ओहारा ये फैसला करता है कि वो टाइम में पीछे जाएगा और उस गड़बड़ी को रोकेगा जिसकी वजह से उसके फादर की ये हालत हो रही है। इसके तुरंत बाद ही मिगेल ओहारा अपने एल्केमिस्ट के टाइम डोर का यूज करके टाइम में पीछे चला जाता है और उस टाइम में पहुंच जाता है जिस टाइम में ये सारी गड़बड़ी हो रही है, और मिगेल ओहारा सीधे पहुंच जाता है साल 2013 में। इसके बाद ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस अपने सभी कलीग्स के साथ हॉरिजन लैब्स में बैठा होता है और वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टाइबेरियस स्टोन आ जाता है और वो हॉरिजन लैब्स के सभी एम्प्लॉयज से बोलता है कि उसने हॉरिजन लैब्स पर केस कर दिया है और इसीलिए बहुत ही जल्द उनके वर्क प्लेस को बंद करवाया जा रहा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि टाइबेरियस स्टोन के अकॉर्डिंग हॉरिजन लैब्स के अंदर बहुत सारे इलीगल काम होते हैं। पर मजे वाली बात यह है कि हॉरिजन लैब्स में होने वाले ज्यादातर इलीगल काम खुद टाइबेरियस स्टोन ने करवाए हैं। ये सुनकर हॉरिजन लैब्स के सारे एम्प्लॉयज बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी भी ये जानते थे कि हॉरिजन लैब्स में हुए ज्यादातर इलीगल कामों में इसी टाइबेरियस स्टोन का हाथ था। और इसीलिए डॉक्टर ऑक्टोपस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा ये डिसाइड करता है कि वो टाइबेरियस स्टोन को जान से ही मार देगा, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद टाइबेरियस स्टोन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी के पीछे जाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन जो कि उसे खत्म करना चाहता था। इधर हॉरिजन लैब्स के एम्प्लॉयज हॉरिजन लैब्स के एक सीक्रेट प्लेस पर आ जाते हैं और वहाँ पर टाइम डोर को यूज करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि वो टाइम डोर का इस्तेमाल करके टाइबेरियस स्टोन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे और इस तरह से वो हॉरिजन लैब्स को बंद होने से बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग टाइम डोर को ओपन करते हैं वैसे ही उसके अंदर से स्पाइडरमैन 2099 बाहर आता है। बाहर आते ही वो सीधा टाइबेरियस स्टोन को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ सुपीरियर स्पाइडरमैन यानी कि डॉक्टर ऑक्टोपस टाइबेरियस स्टोन की गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और फिर सही जगह देखकर वो उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और फिर वो उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है। टाइबेरियस स्टोन के गाड़ी से बाहर आते ही डॉक्टर ऑक्टोपस उस पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन फिर तभी मिगेल ओहारा वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और टाइबेरियस स्टोन को मरने से बचा लेता है। मिगेल ओहारा और पीटर पार्कर एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वो एक दूसरे से पहले भी मिल चुके थे, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर की सारी मेमोरीज मिटा दी थी इसीलिए वो मिगेल ओहारा को नहीं जानता था, और फिर इसी वजह से वो मिगेल ओहारा के मुंह पर जोरदार पंच मारता है जिस वजह से मिगेल ओहारा नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर यहीं पर मिगेल ओहारा को ये समझ आ जाता है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन टाइबेरियस स्टोन को जान से मारना चाहता है और ये टाइबेरियस स्टोन मिगेल के फादर टाइलर स्टोन का फादर है, यानी कि टाइबेरियस स्टोन मिगेल ओहारा का ग्रैंडफादर है। और इसीलिए मिगेल ये भी समझ जाता है कि उसके फादर की जो भी हालत हो रही है वो सब सुपीरियर स्पाइडरमैन की वजह से हो रही है, क्योंकि सुपीरियर स्पाइडरमैन टाइबेरियस स्टोन की जान लेना चाहता है और इसीलिए अगर वो यहाँ पर आकर उसे ना रोकता तो सुपीरियर स्पाइडरमैन टाइबेरियस स्टोन को जान से मार देता, जिसके बाद टाइबेरियस स्टोन के खत्म होते ही उसका फादर टाइलर स्टोन भी खत्म हो जाता और फिर इवेंचुअली मिगेल ओहारा भी खत्म हो जाता। और फिर मिगेल को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाता है कि अगर उसे खुद को और अपने फादर टाइलर स्टोन को जिंदा रखना है तो यहाँ पर उसे किसी भी हालत में टाइबेरियस स्टोन को बचाना ही होगा। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस और मिगेल ओहारा के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है,
लेकिन लड़ते वक्त डॉक्टर ऑक्टोपस ये समझ जाता है कि मिगेल ओहारा काफी पावरफुल है और इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हॉरिजन लैब्स के अंदर हॉरिजन लैब्स के एम्प्लॉयज टाइम डोर के जरिए टाइम में पीछे जाकर टाइबेरियस स्टोन के खिलाफ काफी सबूत हासिल कर लेते हैं और फिर जब वो टाइम डोर को बंद करने आते हैं तब उनसे वो टाइम डोर बंद ही नहीं होता। पर तभी वहाँ पर मिगेल ओहारा आ जाता है जो कि उन सबसे कहता है कि वो उस टाइम डोर को बंद करना जानता है। और फिर उसी के पीछे सुपीरियर स्पाइडरमैन भी आ जाता है और फिर मिगेल टाइम डोर बंद करता है उससे पहले ही सुपीरियर स्पाइडरमैन मिगेल ओहारा को ऐसे मारता है कि मिगेल ओहारा बेहोशी हो जाता है। इसके बाद उसे भी ये पता लगता है कि टाइम डोर की वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और सिर्फ मिगेल ओहारा ही था जो कि उसे बंद करना जानता था और अब उनमें से टाइम डोर को कोई भी बंद करना नहीं जानता। इसीलिए वो सभी हॉरिजन लैब से बाहर निकल जाते हैं और फिर उनके बाहर आते ही हॉरिजन लैब्स गायब हो जाती है और वो टाइम में कहीं खो जाती है। लेकिन क्योंकि मिगेल ओहारा ने टाइबेरियस स्टोन को बचा लिया था इसीलिए उसके साल में यानी कि साल 2099 के अंदर टाइलर स्टोन की जान बच जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक होता ही वो अपनी जगह के टाइम डोर को बंद करवा देता है ताकि मिगेल ओहारा कभी वापस ही ना आ पाए, जिसके बाद मिगेल ओहारा साल 2013 में ही रह जाता है। तो बस आज इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे की स्टोरी आपको इस कॉमिक के फाइनल पार्ट में पता लगेगी जो कि आप सभी को कल देखने को मिल जाएगी। और इस कॉमिक का फाइनल पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि फाइनल पार्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जैसे कि क्या असली स्पाइडरमैन कभी वापस आ भी पाएगा या फिर नहीं, सुपीरियर स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन की बड़ी सी आर्मी का सामना कैसे करेगा, मिगेल ओहारा यानी कि स्पाइडरमैन 2099 अपने टाइम में वापस कैसे जाएगा और अब तक जो भी गड़बड़ियां हुई है उन्हें ठीक कौन करेगा। तो अगर आपको भी इन सारे सवालों के जवाब जानने हो तो आप इस कॉमिक के फाइनल पार्ट को जरूर देखना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।